डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया, जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा। उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे, जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर यह देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे। यूक्रेन के एक इलाके में वहां की जनता के सामने रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां के गैर सरकारी संगठन ने इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक इलाके में रूस के सैनिकों के बंकर और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। रूस के सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का जासूसी ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी ही देर में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर एक रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। रूस के जो सैनिक अपने बंकरों में छिपे थे, वो भी जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए। धमाके की वजह से वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया, जिसकी आड़ में रूस के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ इसी तरह के हालात रूस के फौजियों के सामने कीव में भी बन गए। बताया गया कि राजधानी में यूक्रेन के हजारों लोगों ने रूस के गोला बारूद से भरे एक टैंक को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद रूस के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि रूस का वो टैंक उसकी सेना के लिए किसी काम का नहीं रहा। वही टैंक जिसे यूक्रेन की जनता ने आग के हवाले कर दिया था। हालांकि वो टैंक यूक्रेन की जनता के पूरा दम लगाने के बावजूद पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। उसका कुछ ही हिस्सा आग में बर्बाद हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन में टॉर्चर चेंबर बनाए हैं, मतलब ऐसे कमरे जहां रूस की फौज अपने दुश्मनों को कैद करके टॉर्चर करती है। रूस पर इस तरह के आरोप इससे पहले भी बुचा में भी लगे थे, जहां कुछ शव मिलने का दावा किया गया था जिनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब खार्किव और मारियोपोल में भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। आरोप तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर पर लगे थे। तब गैस चैम्बर था, आज टॉर्चर चैम्बर है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि जिन सैनिकों को रूस ने पकड़ा है, उनके ऊपर टॉर्चर चैम्बर में तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनके साथ क्रूरता की जा रही है। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने खार्किव और मारियोपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को बंधक बनाया है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सैनिकों को भी बंधक बनाए जाने की बात ज़ेलेंस्की ने कही। दावा यह है कि रूस के टॉर्चर चेंबर में लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं। रूस की फौज उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस बार ज़ेलेंस्की ने अपने दावों के साथ कुछ गवाह और सबूत भी दिए। गवाह ऐसे लोगों को बताया गया जिन्हें इस तरह के टॉर्चर चेंबर में रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। ये कुछ ऐसे इलाकों में बने टॉर्चर चेंबर में कैद थे जिन्हें अब यूक्रेन की फौज दोबारा अपने कब्जे में ले चुकी है। इसीलिए बाद में यूक्रेन की एजेंसियां भी पीड़ित लोगों की बताई जगहों पर पहुंचने में कामयाब हुई। ऐसी जगहों पर दीवारें खून से रंगी दिखी। एक कमरे में फर्श पर रखे शवों की तस्वीरें भी जारी की गईं। दावा किया गया कि ये ऐसे लोगों के शव थे जो रूस के टॉर्चर के आगे टिक नहीं पाए। एक पीड़ित ने अपने हाथ में लगी चोटें दिखाई और दावा किया कि रूस की फौज ने उसे बुरी तरह पीटा। दावा किया जा रहा है कि ऐसे टॉर्चर चेंबर में सैनिक कम और यूक्रेन के आम नागरिक ज्यादा रखे जाते हैं। पुतिन के लिए सीरिया के जल्लाद यूक्रेन से लोहा लेंगे। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ खड़ा होने वालों में सीरिया के फौजी, विद्रोही और ऐसे लोग होंगे जिन्हें जंग का तजुर्बा हो, और वो रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे ताकि यूक्रेन पर कब्जे के युद्ध में पुतिन का पलड़ा भारी हो सके और वो अपने इस स्पेशल मिशन में कामयाब हो सके। बताया तो यहां तक जा रहा है कि यूक्रेन से लोहा लेने की इस दौड़ में सीरिया के ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन की फौज के कुछ सदस्य भी होंगे, जिन्हें सीरिया में टाइगर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में जब व्लादिमीर पुतिन सीरिया गए थे, तब उन्होंने सुहेल अल हसन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। सुहेल अल हसन ने सीरिया के गृह युद्ध में आतंकियों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जा रहा है कि रूस इस जंग को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी में है।
और इसीलिए वो ऐसे लड़ाकों की खोज में हैं जिन्हें जंग में दुश्मन से दो दो हाथ करने का अनुभव हो, लेकिन वो नहीं जिन्होंने रूस में ट्रेनिंग न ली हो। बताया जा रहा है कि इस बीच सीरिया के करीब 40,000 लोगों ने रूस में जंग की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराया है, जबकि 16,000 आवेदन पश्चिम एशिया के दूसरे मुल्कों से भी आने की खबर है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर लाइव शो के दौरान एक न्यूज एंकर यूक्रेन जंग पर जारी बहस के बीच बुरी तरह बौखला गई। इस शो में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि 54 दिन बीत जाने के बावजूद रूस ये जंग अब तक क्यों नहीं जीत पाया, जिस पर उस शो की एंकर मार्गरेटा सिमोनियन का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहस में शामिल मेहमानों के सामने ही ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि रूस किसी एक देश से नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कई देश मिलकर अकेले रूस को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि रूस को ये जंग जीतने में मुश्किल हो रही है। Верно, не так просто России одной сражаться со всей НАТО там. Наверное, есть какие-то объективные причины. यही नहीं, मार्गरेटा सिमोनियन इस लाइव शो में काफी देर तक बोलती रही। उन्होंने दूसरे मेहमानों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। उन्हें पुतिन का करीबी भी माना जाता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल न्यामर ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अलग ही धुन सवार है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पुतिन अब भी मानते हैं कि वो यूक्रेन की जंग जीत जाएंगे। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ये बातें कही पुतिन से मुलाकात के बाद। असल में कार्ल न्यामर पिछले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वहां जाने वाले यूरोप के पहले नेता हैं। ऐसे में उनके दौरे से यूक्रेन जंग के बीच सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद की गई, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दुनिया को बताया कि पुतिन अब भी क्या सोचते हैं। इससे साफ हो गया कि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कार्ल न्यामर का कहना है कि पुतिन को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भरोसा नहीं रहा। Now in his own war logic. ऑस्ट्रिया के चांसलर मॉस्को से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव भी गए थे, जहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जंग खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस बच्चों की फौज तैयार करने में जुट गया। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन जंग के मोर्चे पर इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में, और दावा है कि इसीलिए इन बच्चों को हथियार थमा दिए गए। इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा, सैन्य रणनीति और युद्ध में घायल अपने साथियों की मदद करने की ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि हथियार चलाना सीख रहे इन सभी बच्चों की उम्र सिर्फ 16 साल है, यानी खेलने कूदने की उम्र में पुतिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इनके हाथों में हथियार थमा दिए। इतना ही नहीं, जेलेंस्की सरकार का तो ये भी दावा है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही इन सभी बच्चों को पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के हजारों सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं। इन्हीं की भरपाई करने के लिए पुतिन ने अब लड़कों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस मामले की यूनाइटेड नेशन से जांच की मांग कर दी है। कहा गया कि इस काम के लिए यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के बच्चों को चुना गया। ये वो प्रांत हैं जिन्हें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले आजाद देश घोषित कर दिया था। यूक्रेन की सेना ने चर्निव के कई इलाकों में रूस के जिंदा बमों को नाकाम कर दिया, जिसके लिए यूक्रेन के कई शहरों के बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई। क्योंकि चर्निव में एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर रूस के जिंदा बम जहां तहां बिखरे पड़े थे। उन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो उन बमों को अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते नजर आए। वहीं रूस के कुछ जिंदा बम जमीन के अंदर से भी निकाले गए, जो बड़े धमाकों के लिए छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा जो बम काफी भारी थे, उन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बाद में उन बमों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उन्हें बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े ट्रकों पर रखा गया, ताकि ट्रकों के जरिए उन्हें शहर से दूर ले जाकर नष्ट किया जा सके। व्लादिमीर जेलेंस्की की नौसेना ने पुतिन को चुनौती दे डाली। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अंतोन सोबोलेव्स्की नाम का उसका एक नौसैनिक खुलकर सामने आया और रूस को यह चेतावनी दे दी कि यूक्रेन उसे खत्म करके ही दम लेगा। अंतोन सोबोलेव्स्की इसी साल 24 फरवरी को यूक्रेन की नौसेना का हिस्सा बना था, उसी दिन जब रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई शुरू की थी। अपने इस नौसैनिक का यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने पुतिन को चुनौती दी। лютого 2022 року був моряком торгівельного флоту. इस वीडियो में 24 फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन में हुई तबाही की कई तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिनके जरिए रूस का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की गई। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन का समर्थन किया। असल में ये दोनों एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के लिए हॉलैंड के द हेग शहर पहुंचे।
जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहां आयोजित इस प्रतियोगिता में यूक्रेन समेत कई देशों के दिव्यांग सैनिक अपना हुनर दिखाने पहुंचे। इस मौके को खास बनाने के लिए प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी खिलाड़ियों के बीच नजर आए। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के लोगों का दर्द बयां किया, जिसके बाद जैसे ही प्रिंस हैरी मंच पर पहुंचे तो स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने यूक्रेन के कई खिलाड़ियों को गले लगाया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिया। The world is united with you. इस बीच प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल वहां आए बच्चों के साथ मस्ती करते भी दिखे। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क के एक इलाके में हुई बमबारी में कई इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। दावा किया गया कि रूस ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और अचानक हुए इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस के इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई बम गिरते दिखाए गए। बमबारी के बाद वहां की कई इमारतें धधकने लगीं और उनसे निकलने वाला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखा। बताया गया कि इस हमले के बाद यूक्रेन की ओर से भी पलटवार किया गया।